हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? वेलकम वेलकम। काफ़ी टाइम बाद अब जाके थोड़ा सा कंटिन्यू हो पाए हैं। बट हमारे जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी मैं मॉर्निंग से शेयर कर ही रहा हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए किसी को। या वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक आप लोगों का वही है जो मैंने पहले बताया था आपको, उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ओके, सभी को मेरा चार्ट नजर आ रहा है? शेर अब शेर नहीं रहा। अभी पीडीसी में पीएनएल शेयर करूंगा, उसके बाद देखना शेर शेर कैसा है। ठीक है, ये वीक होने दो, देन आई विल शेयर द पीएनएल इन पीडीसी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एंड काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मूवमेंट चल रही है काफी, है ना? और लास्ट टाइम हमने क्या शेयर किया था मुझे याद भी नहीं है। ओके, सो ये हमारा कुछ एनालिसिस था। आई थिंक दोनों पे मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया है। यस, एक जगह पे थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट है, यहाँ पर तो डायरेक्ट नीचे ब्रेक आया है एंड देन इस पे रीटेस्ट करके नीचे एंड देन यहाँ पर मार्केट चल रही है। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी बढ़िया यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। काफी बड़ा पॉइंट है, मतलब 4-5 हजार पॉइंट का यहाँ पर जो है मूव है। ठीक है, गॉट इट।
तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार। इसको हम चलते हैं, ग्रैब दिस चार्ट एंड वी विल गो एज इट इज। परफेक्ट। आया नहीं यार इसमें, चलो कोई नहीं। यू कैन सी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन यहाँ पर काफी ज्यादा आप देखोगे नीचे आई, फिर बाद में मार्केट इनसाइड में बनाया, फिर FMFR के बाद मार्केट ने हमें मूवमेंट दिया हुआ, तो अभी करंटली चल रही है, कोई इशू नहीं है ऐसा। ओके, सो लेट्स सी। गॉट इट। थोड़ा सा कंसोलिडेशन है क्योंकि देखो मंडे है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी ज्यादा बन रही है। मैंने इसलिए ऑलरेडी इसके अंदर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इसमें एनालिसिस बताया, लाइक 30 मिनट 2 आवर पे था, तो 30 मिनट्स और मैक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे तो कैंडल बहुत ज्यादा है, तो इफ यू कैन सी द 30 मिनट्स, तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग और एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर है, देन मार्केट अभी कंटिन्यूस हो रही है। ठीक है, देखो जोन इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर जोन वी हैव टू टेक एडवांटेज। ओके, अब 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो कैंडल्स ही इतनी ज्यादा है, अब इतनी सारी कैंडल्स में थोड़ी हम कुछ करेंगे। ऑलरेडी 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो और यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट एकदम से नीचे आ रही है, तो ऐसे में डायरेक्ट मूव कम आता है। ठीक है, आप पिछली वाली स्ट्रीम देखोगे, एक एनालिसिस मैंने पहले भी ऐसा शेयर किया है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी डायरेक्ट मूव आता है तो आसानी से मार्केट नहीं उठती, मतलब एक मूव में नहीं आता है। तो वो, और फिर कैंडल के साइजेस भी, कैंडल के नंबर्स भी मैटर करते हैं QFLs के बीच में, कि कितने ज्यादा नंबर है तो होता है, बट कोई नहीं। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी सी स्प्रेड हो रही है ना। ये देखो थोड़ी स्प्रेड हो रही है, तो फिर से अगर एक बार और ऊपर जाती है, देन हमें फिर से नीचे आती हुई दिख सकती है। तो सिंपली हम लोग यही रूल यूज करेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए देखो, मॉर्निंग में मेरी ना यहाँ पर बाइंग थी इस जगह से, लेकिन क्या है ना, मार्केट ज्यादा ऊपर चली गई, बट इट्स ओके। सेलिंग थी सॉरी मेरी यहाँ से करीब। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ऊपर चली गई, तो आज पूरे दिन मूवमेंट जनरली है नहीं, मैं सर आपको बताऊं तो कोई मूवमेंट नहीं है। जस्ट अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है, सुबह से अब तक, तो यहाँ पर सिंपली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ब्रेकआउट है। ठीक है, और ये जितनी यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी सप्लाई है, यही आपकी डिमांड में इंटरचेंज हुई आफ्टर ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे ना, यहाँ से ही देखोगे, क्योंकि ये एक पीन एंड टाइप स्ट्रक्चर है, ये एक पीन एंड टाइप स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर ये एक वो बना हुआ है एरिया। ओके, पैरेलल चैनल जैसा। तो वी हैव जस्ट कॉपीड दिस, यहाँ से आप देखोगे। ओके, ये मैंने बिल्कुल लोएस्ट पार्ट पे लगाया क्योंकि ये विक है, और विक के इंटरनल में ही यहाँ तक डिमांड है, फिर हाई गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक लिया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा एक ये सप्लाई का एरिया है, फिर यहाँ पर ये डिमांड है, फिर सप्लाई है। क्योंकि अगर मैं इसे कॉपी करूंगा तभी तो आपको ये एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक नीचे तक देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट जो मूव है, नहीं तो आप इसे यहाँ से लगाओगे तो और एक्यूरेट दिखेगा, क्योंकि जो सप्लाई है वो यहाँ से निकल के आई है। तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ लगाओगे तो ये भी उतना ही निकल के आएगा, मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वो तब है अगर मैं इसको इतना कर दूंगा, देन यू हैव दिस। ठीक है, यहाँ तक फिर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, इसलिए यहाँ से हम लगा सकते हैं। सेम यहीं से लगा हुआ है, तो अभी तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो इसलिए हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक आर्क समझकर, ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आर्क समझकर इसके स्टार्टिंग के और इसके एंडिंग के पार्ट को, यानी कि यहाँ से हम लोग कनेक्ट, क्योंकि नीचे ज्यादा है, अगर मुझे ये कनेक्ट करना है तो फिर मुझे ये पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा, ये डिमांड और फिर ये डिमांड, इस तरीके से। फिर वही है कि अगर मैं ये हिस्सा लेता हूँ तो मुझे इसका फिर डबल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ये इससे मैच भी नहीं कर रहे थे। तो इंटरचेंज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे फास्ट सप्लाई और ये आप देखोगे फास्ट डिमांड है, तो दोनों चीजें मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड देन हम इसको यहाँ लगा सकते हैं।
देखो एग्जैक्ट उतना ही मूव आया है मार्केट ने, फिर वहीं से रिवर्स करी, तो अभी इसका ये मूव चल रहा है, ठीक है। अभी जो है ये इसका मूव चल रहा है, अब हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देन यू विल सी इजीली। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अभी आप देखो ना एकदम से यहाँ से मूव आया है, तो वही चीज है। तो अभी फिर से थोड़ा सा और ऊपर मार्केट जा सकती है, क्योंकि आप देखोगे ना सप्लाई थोड़ी स्लो है और डिमांड फिर से फास्ट आई है, और सप्लाई फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, बट ऑलरेडी मैं समझ रहा हूँ डाउन ट्रेंड डाउन में है, बट एक अच्छी सी यहाँ पर हमें एक मेजर स्वीप चाहिए जो कि यहाँ क्रिएट होती है। अगर यहाँ हमें एक मेजर स्वीप मिलती है, देन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड ए डिमांड, यहां से अगर हमें कोई डिमांड मिले यहाँ तक की, एंड देन फिर नीचे आए, तो ज्यादा अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एरिया देखेंगे जो कि इसके साथ मैच कर सके, लाइक दिस। ओके, वैसे तो देखो ये ऑलरेडी बैंड हो रही है, यहाँ से बना हुआ है मूव, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाए। इसलिए मैं 50 और 100 दोनों यहाँ पर मूव लगाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका 100 है और ये आपका 50 है, परफेक्ट। ओके, इसको हटा दूं, यस, क्योंकि डायरेक्शन हमें थोड़ी सी अपसाइड में दिख सकती है, एदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस। समझ आया? काफी सिंपल है। मैं मार्क कर देता हूँ कौन सी सप्लाई मैंने ली है जनरली। यहाँ पर यू कैन सी हियर, गॉट इट? समझ आया? प्लीज स्पैम मत करिए। सो आगे चलते हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी में क्या हमने कोई एनालिसिस किया है लास्ट टाइम? यस, ये किया है, लेकिन इसमें ही मुझे लगता है कोई हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। यस, यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, बट मार्केट ने रीटेस्ट करके नीचे जरूर गिराया है, ठीक है। तो अभी ये 1.5x से उठी है, ठीक है। मैंने मार्क नहीं किया 1.5x, क्योंकि ये दो जोन से दोनों को ही एकदम शार्प ब्रेक कर दिया है, तो अभी डायरेक्शन तो डाउन साइड में ही लग रही है। थोड़ी सी सप्लाई सप्लाई डिमांड की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है। तो वी कैन गो विद द डिमांड ऑल्सो, ठीक, क्योंकि फास्ट डिमांड है, तो डिमांड हमें फिर से देखने को मिल सकती है। तो इससे पहले हमारा जो जोन था, यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर हमें बेरिश पैटर्न देखने को मिला है, एक नेगेटिव पैटर्न है इन्वर्टेड टाइप, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है। अगर आप इजीली देखो, मार्केट इज गोइंग डाउन। सो व्हाट वी नीड कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ है, क्योंकि जो ये वाला एरिया है, अभी इसी को ही मार्केट एज ए एसआर इंटरचेंज की तरह यूज कर चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, वही मार्केट यहाँ से यहाँ तक यूज कर रही है फॉर मेकिंग ए डिमांड फ्रॉम दिस जोन। वी हैव टू वेट एनी पॉजिटिव पैटर्न अपीयर, देन मार्केट कैन गो अप। ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं इन केस अगर यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स आती हैं, लेकिन ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोलिडेट कर सकती है। अगर ये एग्जैक्ट यहीं से उठ गई तो फिर 50% एरिया, लेकिन मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 50% पे बुलिश एनगल्फिंग फेल हुई है। तो अगर इसको फेल करके आफ्टर इफेक्ट बनता है, तो ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट में जो कैंडल है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, ये हैंगिंग मैन है, ये भी हैंगिंग मैन है, लेकिन ये कमजोर है, तो आफ्टर इफेक्ट में ये कैंडल ऑलरेडी कमजोर है, तो इसको यूज करना बेवकूफी है, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो हमने सिंपल क्या करा है, ये वाली सप्लाई यहाँ पर यूज कर दी है, गॉट इट? परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बीटीसी के पास। बीटीसी में मैंने थोड़ा बड़ा एनालिसिस दिया था, एंड 59 पे देखो ये ऐसा गिरा है कि बस 59 पे जाके थोड़ा सा जो है गिरा है। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें आप देखोगे मैंने ये वाला एरिया लगाया था, जहां से ऑलरेडी उठा था पिछले साल, पिछले से पिछले साल 2024 में, ठीक है। यहाँ से मेरा एनालिसिस था पहले, फिर यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर गया था,
लेकिन अभी ये आया नहीं है, तो ये थोड़ा बड़ा है, वनडे है, तो लेट्स वेट फॉर इट। अभी फिलहाल के लिए ये मैंने बोला था कि यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बट ये रुक रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से हमें फेक मूव दे सकता है या फिर स्वीप भी दे सकता है, क्योंकि इतनी स्लो मूवमेंट अगर आ रही है तो उसका मतलब फिर से नीचे भागेगा। देखो इस टाइम फ्रेम पे करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमें थोड़े बहुत यहाँ पर ना कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप देखो मैं पीछे से सॉल्व करता हुआ इसको आऊंगा, तो इफ यू कैन सी इजिली, तो यहाँ पर आपको एक पीनेंट देखने को मिलेगा। इसमें पीनेंट बहुत है, तो इजिली आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, इफ यू कैन सी इजिली, बहुत ही इजी आइडेंटिफाई आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने सप्लाई डिमांड निकल के आ गई। इफ यू कैन सी द डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड एग्जैक्ट आ गई है। ठीक है, तो वी कैन यूज दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड देन मार्केट इज गोइंग डाउन फ्रॉम दिस जोन। मार्केट में सप्लाई आई है, तो सप्लाई हम प्रीवियस यूज कर सकते हैं या इंटरनल, वैसे इंटरनल यूज करेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्लो सप्लाई है, फास्ट सप्लाई है, तो मैं स्लो सप्लाई यूज करूंगा। देन वी हैव ए एरिया फ्रॉम अप टू दिस। ठीक है, तो हमने ये वाली सप्लाई यूज करी है इंटरनल। उसके बाद फिर से डिमांड आती है, तो डिमांड हम लोग पहली वाली भी यूज कर सकते हैं और ये वाली भी यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट डिमांड है, बट हम इसे और एक्यूरेट करने के लिए यहाँ से मेजर ना करने की बजाय यहाँ से करेंगे, बिकॉज देर इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट, अब देखो ना बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। सो वी हैव ए डिमांड फ्रॉम हियर। सो एक रिवर्सल एरिया हमारे यहाँ निकल के आता है। परफेक्ट। ओके, एंड नाउ एक वॉल्यूम बर्स्ट हम लोग यूज करेंगे इस जगह पर, थोड़ा सा बड़ा है मैं समझता हूँ, बट यूज यही होगा। ठीक है, इसको यहाँ लगा दो। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो मैंने बस सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। वी विल यूज ए स्मॉल टाइम फ्रेम फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो डिमांड है वो जनरली ये वाली यूज करी है। आप चाहे तो पीछे वाली भी डिमांड ले सकते हो, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने यही वाली डिमांड यूज करी है। बट इफ वी हैव एनी bearish pattern here, then we have a powerful supply। ओके, लाइक 1 आवर भी हम लोग देख सकते हैं, 1 आवर 2 आवर, वैसे कैंडल बहुत ज्यादा हैं, बट ये टाइम फ्रेम थोड़े से सही रहेंगे जो मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, गॉट इट, क्या बात है। एंड वी ऑल्सो हैव ए वॉल्यूम बर्स्ट एट दिस जोन। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ बस समझाने के लिए आपको। परफेक्ट। तो ये हमारे आज के एनालिसिस है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने देखो पूरी कोशिश करी है तीनों में आपको बताने के लिए, यू कैन इजीली सी, गॉट इट। नाउ इट इज द टाइम फॉर द मार्केट टू प्रूफ इटसेल्फ। हमारा काम था एनालाइज करना, हमने कर दिया है। अब मार्केट हमें कुछ सिग्नल्स देगी, देन वी विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू देम, गॉट इट। दुनिया की सबसे बेवकूफ करेंसी है गोल्ड। ठीक है, ये मैं घोषित करता हूँ। Let's see the US oil. If we have the US oil analysis, then we also have something new. If you can see here, मार्केट अभी हमारी इस जगह पर चल रही है। मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था, और अभी फिलहाल के लिए इस पे मार्केट ने हमें कोई स्पेशल मूव नहीं दिया है, जस्ट एक रीटेस्टिंग एंड देन डाउन। तो अभी कोई लास्ट में इसमें मूव नहीं है, तो मैं इसका सॉल्व अब आगे इसका मैं एनालिसिस निकालूंगा, क्योंकि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लेट्स सॉल्व इट ऑन 8 आवर टाइम फ्रेम। रेंज छोटी होती जा रही है, इफ यू कैन सी, और डाउन में होती जा रही है, इसका मतलब यूएस डॉलर फिर से महंगा होने वाला है। ठीक है, तो वी विल यूज अ सिंपल कर्व लाइन, ब्लैक माइंड कर्व का यूज करेंगे, वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेंशन। ओके, एंड दिस इज ओके। तो द मेन थिंग इज कि कहाँ से उठ सकती है। वैसे तो देखो जो जोन है वो कंप्लीटली ऐसा ही है जैसा भी दिख रहा है, तो अभी मैं इसके अंदर इंटरनली नहीं करूंगा सॉल्व, क्योंकि
कुछ इवेंट्स हैं जो परेशान करेंगे बीच-बीच में, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल करूँगा, ब्रेक होते ही भागना है, दैट्स इट। तो अभी थोड़ा मेजर एनालिसिस इसके अंदर है, आप देखोगे, तो ब्रेक होती है तो मैं फिर भागने को दिख सकती है मार्केट ऊपर की साइड। लेट्स सी। डाउन साइड में मेरा कोई एनालिसिस नहीं है और कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल एज इट इज यही रहेगा। परफेक्ट, समझ आया? यार कितनी गंदी मार्केट चल रही है, ये वॉल्यूम ही नहीं है इसके अंदर, तो बताओ आज कुछ बैंक हॉलीडे वगैरह है क्या? आज कुछ है क्या? क्या है आज? ऑप्शन आज कुछ है क्या, मतलब कुछ बैंक वैंक बंद है क्या कहीं के? या कुछ ज्यादा? ये क्या है, 3 मंथ बिल 1 मिनट में आ रहा है, एक्चुअल फोरकास्ट। नहीं मतलब कुछ तो है इसमें, वॉल्यूम नहीं है आज बिल्कुल भी, मतलब वैसे तो नहीं करना चाहिए मंडे को, पर जहाँ बैठ गए वहां होना पड़ेगा मार्केट को, उस जगह पे उस जगह की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। चलिए इसको हटाते हैं, वी विल गो ऑन दिस एंड थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, 5 मिनट्स करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। नीव लीफ पैटर्न है, तो थोड़ी सी यहाँ पर जोन है, तो ट्रेंड लाइन यूज कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ओके, परफेक्ट। फेक करती है तो फिर से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करती है तो बिना रिटेस्ट के भागेगी नीचे, ठीक है। तो वी विल वेट, अभी इसमें मुझे कोई कंफर्मेशन किसी भी तरीके की नहीं दिख रही है, ठीक है, तो लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ऊपर थे, यहाँ पर प्रेशर नीचे है, ऊपर हुए तो नीचे आ गई, नीचे हुए तो ऊपर जानी चाहिए इन केस, तो अगर सप्लाई हाफ हो जाए तो डिमांड डबल हो सकती है, और वो होने के लिए ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन कंपलसरी है, अगर ऐसा होता है तो ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन होना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन होता है तो फिर बाद में हमें मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिख सकती है, ठीक है, या फिर आप बुलिश पैटर्न भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, यो, नाउ द मेन थिंग इज, वैसे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया यार इसने, ठीक है, रीटेस्टिंग तो नहीं आएगी। सो वी हैव, सो टुडेज टॉपिक, डे 1 to डे 100 सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही शानदार। ओके, ओके, सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? पहले बताओ सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? देखो आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों को। ओके, सो वी आर ऑन द एमएमसी phase 1,
ठीक है यार, इससे लिखा नहीं जा रहा है। तो हम आज देखेंगे टाइम फ्रेम के एडवांस वर्जन के बारे में। ओके, देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है। इतना आसान नहीं है इसको थोड़ा सा मैनेज करना। मतलब पता नहीं होता है कि हमें जनरली कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो ऑलवेज यूज, अब जैसे देखो, तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले जो चीज आएगी वो है एक बिगनर की। ठीक है, तो अगर मैं बिगनर की बात करूं तो बिगनर के लिए जो टाइम फ्रेम है वो, उसके लिए ना कुछ चीजें मैटर करती है। जैसे स्टार्टिंग में बिगनर को सबसे पहले सीखना चाहिए पेशेंस, यानी कि उसे थोड़ा सब्र सीखना पड़ेगा, सब्र करना। ओके, उसके बाद उसको सीखनी चाहिए कंसिस्टेंसी। देखो ये सब चीजें सीख नहीं सकते आप, बट ये चीजें आ जाती हैं करते करते, जैसे आप करोगे ना तो धीरे धीरे करके आ जाएंगी। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी चीज को लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, किसी एक चीज को लगातार करते रहना, ना कि बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एक चीज को लगातार करोगे आप उस चीज में परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, और अगर आप सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आपको स्मार्ट या जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस पेशेंस और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, देखो इन तीनों चीजों के बेसिस पे बिगनर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। अब जब शुरुआत में पेशेंस की बात की जाए और कंसिस्टेंसी की बात की जाए और डिसिप्लिन की बात की जाए, तो ये सारे टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें आपको उन टाइम फ्रेम्स की तरफ खींचती हैं दैट वी कॉल HTF। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, तो जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें ही सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि वन ऑफ द स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं आवरलीज, यानी कि आपको आवरली के टाइम फ्रेम को यूज करना है। देखो ये बहुत जरूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ। जो दुनिया कर रही है उस पर फोकस मत करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए इल्यूजन। ठीक है, ओनली गॉड, पेरेंट्स एंड मनी, रेस्ट इज ए डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी हम पैसे की बात कर रहे हैं, बाद में वो कोई और से, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आवरली जो टाइम फ्रेम है दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड व्हाट वी नीड कि इसमें आपको, हमें कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, इन्हें मल्टीपल ऑफ टूज, लाइक 1 आवर, ठीक है, या फिर 2 आवर, या फिर 4 आवर, ठीक है, या फिर 8 आवर। ठीक है, ये थोड़े प्रीमियम में आते हैं, तो अगर जिसके पास पेड वर्जन है तो आप ये यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम, बट ये टाइम फ्रेम से शुरू करना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेशेंस। जब आप इनमें एनालिसिस करोगे देन आपके पास बहुत समय होगा, हर एक कैंडल को बनने के लिए आपके पास घंटे हैं। 1 घंटा एक कैंडल में, एक घंटे में एक कैंडल बनेगी, 2 घंटे में एक कैंडल बनेगी, या 4 घंटे में एक कैंडल बनेगी। तो आपके अंदर जल्दबाजी नहीं रहे कि यार मुझे आज ही 10 एनालिसिस करने हैं, मुझे आज ही इतना करना, आज ही इतना करना।
जितना कम उतना ज़्यादा, जितना कम मार्केट को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बनेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा डिसिप्लिन के साथ कि भाई मैंने जो सेटअप क्रिएट किया है मैं उसको उसमें डिसिप्लिन रहूंगा, उसे चेंज नहीं करूंगा और कंसिस्टेंट उसे चलता रहूंगा, और जो भी उसके अंदर एनालिसिस एग्जीक्यूट होगा उसे मैं पेशेंटली फॉलो करूंगा। बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। ठीक है, देखो मेरे अर्ली डेज में क्या होता है कि मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करता था, मतलब हर चीज में। मेरा ये मानना है, मेरी अपनी मानने का मतलब ये है कि जैसा आप एक काम करते हो वैसा आप सारे करते हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक काम किसी भी काम में नहीं करते ना, तो फिर आप यहाँ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले किसी भी एक काम में आप अपने आप को इन सब चीजों में ग्रो करो, देन फिर यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कर लो। ठीक है, सो ये तीनों चीजें आपके आपकी लाइफ के सभी चीजों में इंक्लूड होती है। जरूरी नहीं है कि मैं ये आपको ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें पेशेंस है, आपका कंसिस्टेंसी है, आपके डिसिप्लिन है, देन यू कैन इजीली फॉलो। ये एक बिगिनर के लिए है। और जैसे ही फिर बाद में ये सब चीजें यू विल हैव दिस, ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बड़े से छोटे पे आना होता है। ठीक है, शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, बड़े से छोटे पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मेन टाइम फ्रेम है दैट इज द 4 आवर। 4 आवर और 2 आवर, ये दो टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है शुरुआती केस में। आप इन दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, या तो 4 आवर या फिर 2 आवर। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि आपको ना शुरुआत में क्या देखना है कि पहले मेरी डायरेक्शन कैसी है, मेरे जोन से वो कितनी सही जाती है, उस पे फोकस करना है। और जैसे ही डायरेक्शन आपको लगता है कि सही जा रही है, देन उसको फिर डिटेल में फॉलो करना है। तब हम लोग आवरली से मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर बाद में आप कम टाइम में भी एनालिसिस करना सीख जाओगे कि मैं अब 4 से 8 घंटे में भी एनालिसिस कर सकता हूँ, अब मुझे 2 से 3 दिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को संभाल के रखना ही इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मौके मिलते हैं घुसने के, मार्केट फिर पैसा घुसा देती है और फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, चलो वो तो अपना नहीं जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में फंडिंग अकाउंट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे कैपिटल फंडिंग के अंदर बताऊंगा कि कैसे बिना अपने कैपिटल से आप यूज कर सकते हो बहुत सारा कैपिटल। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम्स उनके लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो एडवांस्ड पे हैं, बिगिनर और एडवांस्ड, या फिर मैं इनको आसान भाषा में इलाइट्स कहता हूँ। ठीक है, तो जो भी आप में से एडवांस्ड हैं, यू कैन कॉल योर सेल्फ एज इलाइट्स या फिर एमएमसी प्रो। ओके, तो यू आर द एमएमसी प्रो। तो यहाँ पर ये चीजें आप तीनों को मतलब ये तीनों चीजें आपको आती हैं तभी आप एडवांस्ड हो। इसीलिए अपने आप को एडवांस बोलना अगर ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो अपने आप को एडवांस बोलना, वरना मत बोलना, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, 30 मिनट्स, यानी कि हम मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। वी यूज द मिनट्स टाइम फ्रेम। और मिनट्स में भी हम यूज करते हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, यानी कि वो जिनमें 2 डिजिट होते हैं, जैसे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये तीन टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट। 1 डिजिट नहीं, 1 डिजिट इज नॉन एज दी, मतलब 1 डिजिट भी है ठीक है, पर ये काफी एडवांस में, इससे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने पीडीसी में भी आपने देखा होगा, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही यूज किए हैं, ज्यादातर 5 मिनट के बहुत ही कम है, क्योंकि जिनमें मुझे नहीं मिला ऑलरेडी हम लोग उसमें जाते हैं। बट ऐसा नहीं है,
टाइम फ्रेम एक दिन में 2 या 3 एनालिसिस 15 या 30 मिनट्स में मिल जाते हैं इजीली, अगर आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना आता है कि कहाँ क्या ढूंढना है। ठीक है, तो यू कैन सी, गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज द टाइम फ्रेम। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इस तरीके से पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ऐसे करके रिवर्स में, गॉट इट। इससे नीचे के टाइम फ्रेम को नहीं देखना है, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड्स, इनको भूल जाओ। इन पे जब तक करोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए माइंड चाहिए, और वो माइंड सारा खराब हो जाता है। जितना ज्यादा समय दोगे मार्केट में को उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, उतना अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए हमेशा पहली ट्रेड लॉस ना हो, इसलिए पहली ट्रेड एग्जीक्यूट ही मत करो, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड। समझ में आएगी मार्केट क्या हुआ, पहली ट्रेड में समझ में नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं होगा। देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी पहले चलाते हो उसके बाद देखते हैं, अरे यहाँ तो ये बनना था, अरे यहाँ तो ये बनना था, अरे यहाँ तो वो चीजें जो है। फिर इससे क्या होगा ना, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है मेरा ये समझाने के लिए, बिगनर लेवल पे ही यू विल लर्न कि, जो कि मैं आपको एफटीसी में बताऊंगा, आपका कंट्रोल आएगा, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर एक पार्ट आता है रेवेंजिंग, रेवेंज करना। लॉस हो गया, बस अब तो इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है आज ही आज, मगर उसी के चक्कर में वो फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा, ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस पर कंट्रोल, ये तीनों चीजों पर कंट्रोल है, यहीं से कंट्रोल है। ठीक है, वैसे मैंने नाम इन तीनों के बेसिस पे किया, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा वैसे कर दिया है। पीडीसी का मतलब यही है। अब पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बट वो मैं पब्लिक डिस्कशन क्लब लिखा है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, बट उसका रीजन यही है। ठीक है, समझ आया। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि वी हैव दिस, द टाइम फ्रेम इस तरीके से यूज होता है यहाँ पर हमारा। तो अब हम लोग टाइम फ्रेम के बाद ये कैसे पता करते हैं कि जो ट्रेंड है वो किस टाइम फ्रेम पे कैसा है, या फिर अभी जो करंट ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स, ये टाइम फ्रेम से ही पता लगता है। तो वही है कि जो मेजर में है वही आपका माइनर में होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो टाइम फ्रेम के जो डायरेक्शन है वो सेम होने चाहिए, उसमें अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम होने चाहिए। ये चीज हमेशा, ये बहुत बहुत माइनर चीज है, देखो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत माइनर चीज। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि अगर आपका, मान लीजिए मैं आवरली की बात करूं, अगर 4 आवर है, आप 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो इन केस, ठीक है, तो 4 आवर में ही एनालिसिस कर रहे हो बिगनर लेवल पे, या फिर 2 आवर में कर रहे हो, ठीक है, या फिर 1 आवर में कर रहे हो। तो अगर मान लो 1 आवर में कर रहे हो तो 4 आवर और 2 आवर का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी वो होना चाहिए जिसमें आप 1 आवर में जाने वाले हो। यानी कि अगर मान लो 4 आवर डाउन में है और 2 आवर भी डाउन में है, तो 1 आवर में भी आप डाउन की साइड ही देखोगे, बुलिश में नहीं देख सकते। बहुत रेयर केस है, वैसे एमएमसी को आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलना ज्यादा जरूरी है, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो शुरुआत के दो टाइम फ्रेम्स में हमेशा एक डायरेक्शन पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही, अगर नहीं है ना या कंसोलिडेशन है, तो उस पर्टिकुलर पेयर या एसिड से दूर हो जाओ,
उसमें कुछ नहीं करना जब तक वो डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता। वैसे आप इसका पता कर सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा के, वहां से आप इजीली डायरेक्शन को पता कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में भी मार्केट चल रही है। तो वो आप 200 ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वो बिगनर के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता शुरुआत में स्ट्रक्चर कैसे चल रहे हैं, किस साइड है। तो अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो इट मीन्स कि वो डाउन में ही चल रही है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब अप ट्रेंड ही चल। तो वहां से आपको एक माइंडसेट जनरली क्रिएट हो जाता है कि भाई मार्केट उस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रही है दोनों टाइम फ्रेम में। तो मेरे पास अभी भी एक बायस निकल के आया है कि मैं बुलिश में ही जाऊंगा या मैं बेरिश में जाऊं। ठीक है, समझ आया? बट ये बिगिनर के लिए है, सब जैसे ही एडवांस हो जाओगे ना फिर फर्क नहीं पड़ेगा इन सब का। जहां रिपीटेशन दिखा वहीं वहीं क्यूएफएल लगनी है। बट अभी स्टार्टिंग में क्या है कि वो थोड़ी जरूरत पड़ती है उसमें। देख, या यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर सभी को समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। परफेक्ट। यो, सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेंड कैसे पहचानोगे कि वो ट्रेंड है, क्योंकि ऐसे तो पता लगेगा नहीं। देखो, ट्रेंड होने के लिए कुछ चीजें हैं जो बनती हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ईएमए का यूज कर सकते हो, 200 ईएमए, ठीक है, 400 ईएमए, थोड़ा बड़ी ईएमए इंडिकेटर के बेसिस पे यूज कर सकते हो, यू विल हैव अ डायरेक्शन। नहीं तो आप सीसीपी का यूज कर सकते हो कि अगर एक सीसीपी में ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब मार्केट अभी भी डाउन में ही चल रही है। ठीक है, देखो ये इतना, मैं अभी बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं समझ रहा हूँ इतना क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठोगे आपको रिपीटेशन आराम से दिख जाएगा, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से आपको दिख जाएगा। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, उसी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड देन यू विल इजीली सी कि कैसे आप मोमेंटम और उनके बारे में पता करोगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको 4 आवर में, ध्यान देना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी और उतना पेशेंस आएगा। अब जैसे मान लो मैं 4 आवर में बैठा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पता करना है, लेट्स से चलो मैं थोड़ा सा दूसरे पेयर में आता हूँ, लाइक इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लाइक जीबीपी में आ जाते हैं मान लीजिए। और ये मान लो यहाँ से अभी आप देखो ना, अब आपको पता लग रहा है डायरेक्शन कैसी। 4 आवर में डाउन है, मैं डाउन ही जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे क्या करना, अगर मैं 4 आवर में हूं तो मुझे इससे पीछे के दो दो टाइम फ्रेम है, उनमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में ये डाउन में है या अप में जा सकता है। तो लाइक मैं जाता हूँ पहले वनडे पे। अगर मैं वनडे पे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ तो अपसाइड जा रही है, जिसका मतलब मार्केट अपसाइड जा सकती है। ये तो डाउन साइड कुछ टाइम के लिए है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बस ध्यान दें कि भाई अपने से एक बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उससे, अब जैसे 1 डे हो गया, अब मैं 4 डे पे चला जाता हूँ। चलो 4 डे नहीं आएगा तो आप वीकली ले सकते हो। 4 डे पे तो बुलिश है, तो मैं बेरिश क्यों जाऊं, तो वो फिर बाद में चीजें आती। तो 4 आवर में मुझे पता लगता है कि भाई मार्केट जो है एक्चुअली बेरिश थी, बट वो बुलिश हो सकती है। अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो वो बुलिश हो सकती है, तो ऐसे में फिर मुझे बुलिश साइड ही देखना चाहिए।
लाइक दिस, ये हमारे सामने बना हुआ है, तो मैं बुलिश साइड ही देखनी कुछ, लेकिन छोटा, अगर मैं 4 आवर से और छोटे में जाता हूं तो मैं बेरिश देखूंगा, क्योंकि 4 आवर में बेरिश है। 4 आवर में ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बेरिश है, तो मैं 1 आवर या 2 आवर में बेरिश जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 4 आवर में जाना है तो आई हैव टू गो बुलिश, क्योंकि 1 डे और वीकली में बुलिश है। दैट इज हाउ आई हैव टू फाइंड आउट। तो वो ये सिंपली आई हैव, ये मेरा एरिया है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो मैं यूज कर सकता हूँ पुरानी, यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, एंड देन मेरा यहाँ पर एरिया बना हुआ है। लेट्स सी, हाई मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी एरिया वाइज चल रही है, यू कैन सी कंसोलिडेट हो रहा है, रुक रही है मार्केट, थोड़ा सा स्टॉप कर रही है अपने आप को। वी कैन सी यहाँ पर हमें थोड़ी सी बुलिश देखने को मिल रही है, ठीक है। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है, बट वही है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट अभी बुलिश, देखो ना धीरे धीरे करके अपने आप को बुलिश यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम, यानी कि हमारे से जो पहले के जो दोनों टाइम फ्रेम है उन पे हमें फोकस करना है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा समझना। गॉट इट। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। यू कैन सी एरिया, ओके। कभी कभी कंसोलिडेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिल रहा है, तो इट्स ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो यहाँ तो अब हमारे जोन पे कोई, आप कह सकते हो कि कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल के लिए, बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट मेनली आप देखोगे तो बुलिश यहाँ मूवमेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मान लो हमारे सामने ये एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमें मोमेंटम को फिनिश होते हुए देखना है, वो हम लोग सप्लाई डिमांड में देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन बेरिश है। अगर आप देखोगे, आप इसके अंडर में जाते हो किसी भी जगह पे, तो आपको दिख रहा है कि पहले बेरिश है तो आगे भी बेरिश ही होगा। फिर यहाँ पर मार्केट जैसे ही बुलिश होनी शुरू होती है, ठीक है, जैसे बुलिश होनी शुरू होती है, तो फिर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बुलिश में जाना है या फिर हमें बियरिश डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू करना है। तो लार्जर हमेशा, मतलब जैसे 4 आवर है तो इससे पहले वाले टाइम फ्रेम को यूज करना है, और अगर छोटे हैं तो 4 आवर या 2 आवर में यूज करना है। जैसे 1 आवर है तो हम 2 आवर या 4 आवर देखेंगे, 4 आवर है तो डे या वीकली देखेंगे, ठीक है। मेनली वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। इन सारी को अलाइन करके देखना। अभी तो मैं कितने एग्जांपल दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा हो गया कंसल्टेशन, इट्स ओके, हो जाता है वो कभी कभी, बट मेनली यू विल हैव दिस। तो अब इसको और सिंपल करने के लिए से बिगनर्स के लिए वही है कि यू कैन यूज ए इंडिकेटर, आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो 200, तो वो ज्यादा इजी आपको डायरेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगी, जैसे 4 आवर है तो यहाँ से आप देखो, ये देखो, ये अगर बुलिश की साइड चल रही है लार्जर देन 30 डिग्री, देन यू कैन सी कि मार्केट आपको एक डायरेक्शन, एक बायस निकल गई थी कि मेरे को बुलिश में ही जाना है। तो यहाँ से आपको बुलिश ही दिखेगा, यू हैव रीटेस्टिंग एंड देन बुलिश, यू हैव रीटेस्टिंग देन। प्रॉब्लम तब है जब ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ ये फेल है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देना छोटे में, यानी कि हम लोग अपने टाइम फ्रेम को छोटे में चले। जब ऐसा होगा तब हम 4 आवर में नहीं कर सकते, हमें 1 आवर में करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी, ओके। बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। तो उस केस में हमें इंडिकेटर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ वी हैव ए ट्रेंडिंग देन वी कैन इजिली फॉलो, ठीक है। तो देखो वही चीज है, इंडिकेटर के यही नुकसान होते हैं, यही नुकसान होते हैं, इसलिए वी हैव टू फॉलो इट, ओके। अब देखो जैसे मैं वनडे में लेके चलता हूँ आपको, वनडे में देखो है नहीं बुलिश, इसलिए मैं बुलिश साइड देख रहा था। सिंपल ये बुलिश दिखा रहा है वनडे में, और 1 वीक यानी कि 4 डे, 4 डे में भी देखो बुलिश दिखा रहा है, इसलिए मैं बुलिश साइड लेके चला, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं लेके चल रहा था। तो ये भी खुद देखो बुलिश हो रहा है, हमारा भी बायस बुलिश था तो हम भी बुलिश में जा रहे थे। बस वो छोटे टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट ने मतलब वॉल्यूम इतना जल्दी नहीं दिया, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो इतनी आसानी से नहीं दे। बट एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज ए डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ चलोगे ना तो बहुत लंबे लंबे मूव पकड़ लेते हैं, बहुत लंबे। ये बियरिश है, ध्यान से देखो, बियरिश, जस्ट बियरिश, 2008 से बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम पे।
तो जो बेरिश डायरेक्शन के साथ चल रहा है उसका दबा के होल्डिंग है उसकी अच्छी खासी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज। अभी जैसे ये बुलिश हुआ है तो भी बुलिश साइड चल रहा है, इसलिए हम भी बुलिश ही देख रहे थे इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये वर्जन है जो आप देख सकते हो। बाकी सीसीपीस का है वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे के टॉपिक्स में जो हम सीसीपीस के रिपीटेशंस को पढ़ेंगे वो काफी इजी है और काफी अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। गॉट इट। परफेक्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज है कि जो आज का बोनस है, या फिर आप कह सकते हो कि एफटीसी का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको आरएमएस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एमएमसी के अंदर ही आता है, ठीक है, ध्यान देना, ये एमएमसी के अंदर का ही पार्ट है, इसमें तुम्हें मजा आएगा। सो वी आर आई एम इंट्रोड्यूसिंग एफटीसी। ये आपका टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एफटीसी, एफटीसी का मतलब है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आरएमएस के बारे में। देखो, लॉस जो होता है ना, अमाउंट जीरो जो होता है वो इससे होता है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो सब जीरो है, सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी जीरो। ओके, तो आरएमएस कैसे होता है मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। यार मेरा अकाउंट कहाँ है, एक मिनट। आई विल शो यू सम ट्रेड, कुछ होल्डिंग ट्रेड आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको देख के मजा आएगा। ओके, तो जो आरएमएस है दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, इसमें भी वही है कि ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ये मानना है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले होती है, ठीक है, एक होती है हमारी दैट इज नोन एज कैपिटल, यानी कि जो पर्सनल कैपिटल है। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, एट द एंड आके यही यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट। यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम, यू कैन मेक एनी टाइम, यू कैन ट्रेड एनी, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूज करोगे एक ब्रोकर का,
एक ब्रोकर का यूज करोगे जिसके अंदर अपनी कैपिटल को डिपॉजिट करोगे। अपनी पर्सनल कैपिटल को इसमें डिपॉजिट करते हैं और फिर बाद में इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई फालतू के अड़ंगे रूल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो काफी इजी होता है और मैनेज करने में। इसमें क्या है, विड्रॉल डिपॉजिट भी इजी होते हैं, विड्रॉल भी इंस्टेंट मिलता है, यूं नहीं है कि, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बाद की चीज है। स्टार्टिंग में यू नीड ए डेमो फॉर आरएमएस को समझने के लिए डेमो चाहिए। याद रखना, डेमो ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करने के लिए नहीं होती है या फिर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो उसके लिए होती है, लॉट कैसे चलते हो उसके लिए होती है। ठीक है, उन सब चीजों के लिए डेमो ट्रेडिंग होती है कि मैं चल के तो देखूं कि एक पॉइंट में कितने डॉलर बनते हैं या एक लॉट में कितने पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये वगैरह वगैरह से, ये तो सारा आरएमएस के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पर्सनल कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1% रिस्क लेना चाहिए या फिर 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। ठीक है, अब पर्सनल कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट इट। इसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पर्सनल कैपिटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ही कितने, मान लीजिए मेरे पास है ही $100। अब मैं क्या करूं, $100 से $1,000 तो आसानी से नहीं बनेंगे, $10,000 तो नहीं बनेंगे। ये उसी के बनते हैं जिसके पास ऑलरेडी $10,000 है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब जैसे मैं जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इजिली, देखो एक मेरी यहाँ पर ये होल्डिंग है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये चल रही है अभी। ओके, ये $17,000 है, अभी चल रही है होल्डिंग इसके अंदर। द मेन चेंजेस, अब आपको लगेगा कि यार $17,000 है, मान लो यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ $1,000 यूज करे। ठीक है, अब आप सोचोगे $1,000 17,000 बन गए, मेरे पास ऑलरेडी $5 लाख पड़े हैं। ठीक है, तो वो फिर माइंडसेट क्रिएट होता है, यार सिर्फ अगर मैं 1,000 दिखा दूं तो फिर 1,000 17,000 बन गई, और ये तो 16 गुना बन गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, वैसे वैसे वो माइंडसेट। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे वो फ्लिपिंग होती है, या फिर मैं आपको बताऊं कि $100 से $1,000 हो रहे हैं, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भाई जैसे मैंने $100 से $1,000 का चैलेंज लिया था पहले। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा उसका बजट $10,000 था कि मुझे पता है अगर मैं 100 बार हारूंगा तब जाके मेरे $1,000 बनेंगे, इट्स ओके, मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसमें मेरा ये एक लॉस भी हुआ था शुरुआत में, आपने देखा होगा। तो वो क्या है, मेरे कैपिटल का 1%। जो मेरा कैपिटल है टोटल, जो मैंने उसके लिए एलोकेट किया था वो था $10,000। तो उसका जो 1% है $100। ठीक है, $100 वो मैंने यूज किया है $1,000 बनाने के लिए, दैट इज फॉर मेकिंग 10% ऑफ माई कैपिटल। समझ आया कुछ, ये था मेरा उस वक्त का प्लान। लेकिन लोगों को क्या नजर आ रहा है, यार सिर्फ $100 से $1,000 बन गए, मेरे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो वो चेंज थोड़ा सा माइंडसेट आपको करना पड़ेगा अपना। ये सब मैं समझ रहा हूँ, ये सोशल मीडिया को देख के आता है, इल्यूजन है, ये सब चीजों को समझो। नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 or 2% बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। समझ आया? अब अब तुम्हारे पास तो है ही $100, तुम कैसे $100 ले लोगे, $100 पूरा थोड़ी रिस्क लोगे। देन वी यूज फॉरेन फंडिंग, यानी कि अब हम यूज करते हैं यहाँ पर कैपिटल फंडिंग का। ठीक है, अब उनके लिए यही चारा बचता है, बेस्ट तरीका। इसका हम यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि मैं इस $100 में से ब्रेक डाउन करूंगा 10% या फिर 20% या 30%, मुझे पता जाने तो है ही, $100 से अच्छा है कि मैं इसमें जो है अ, इसको ब्रेक कर दूं एंड आई विल इन्वेस्ट या फिर $50 या फिर $60। और इन $50-60 से मान लो मैं $60 यूज करता हूँ, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कम से कम 6,000 या $5,000 का अकाउंट। अब ये मेरे को अकाउंट मिल जाएगा कैपिटल फंडिंग, जिनको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स। ठीक है, और ये आपको सिखाएंगे रूल्स, जहां से इकट्ठा होता है पैसा, कौन सा, पर्सनल कैपिटल का, क्योंकि एट द एंड वहां है प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉप फर्म्स नहीं यूज करते।
तो यहाँ रूल्स होते हैं कई सारे, ठीक है, समझ आया? गॉट इट? ये पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से करते हैं? अब बात आती है कि ये जो चीज है, ये रियल कौन सी मिलेगी, ठीक है, या फिर हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी? देखो, जब भी हम लोग अपने कैपिटल को यूज करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग में, इन सब में, तो ऑलरेडी हमारी कैपिटल रिस्क पे होती है। ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा $100 रिस्क पे है ही, या फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज, ठीक है, कर रहा हूँ तो उसमें मैं रिस्क ही ले रहा हूँ। चाहे मैं कुछ भी खरीदूं, मैं उससे रिस्क ले रहा हूँ। तो वो जा सकता है, अपने माइंड को पहले उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज है। समझ आया? तो पहले ही माइंडसेट बनाओ कि यार जाना तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना होता है, बट वो उतना जाना चाहिए कि वो मेरी कैपिटल का ज्यादा ना हो, सब कुछ ना हो, ठीक है। मेरी कैपिटल का सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल जीरो कर दिया, सब कुछ जीरो कर दिया, ठीक है, 100 के जीरो कर दिए। अब ये कैपिटल ही बहुत छोटी, तो इस केस में क्या है कि नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है। नाउ वी कैन यूज इट। कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? लेट्स सी, आई विल शो यू। ओके, सो यू विल सी, मैंने एक लिंक आप लोगों को शेयर करी हुई है लाइव चैट में। अगर आप उसको ओपन करोगे, आपको बहुत सारी चीजें मेरी कम्युनिटी की दिख जाएंगी, ठीक है। आई विल सी सम लिंक्स हियर। ओके, जस्ट वेट। दिख रही है आपको? मेरे लाइव स्ट्रीम के लाइव चैट में जाओगे तो यू विल सी ओपन दिस, और यहाँ पर आपको ये वाली लिंक दिखेगी, ये दिस इज द बेस्ट। यू विल ओपन इट, एंड यहाँ पर आपको दिखेंगी सबसे बेस्ट चीज है। वाई? जो मुझे लगता है, यू कैन सी, अगर मेरे पास $60 है, देन आई कैन बाय $6,000 अकाउंट, ठीक है। इफ आई हैव $60, देन आई कैन बाय $6,000 ऑफ अकाउंट। इफ आई हैव $120, then I can buy $15,000 account. If I have $200, then I can buy $25,000 account. If you can see, एकदम एकदम धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को $1,00,000 बनाने के लिए सिर्फ $550 की जरूरत है, बट इट नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज आपको पास करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर, इसमें ये 2 फेज है, यानी कि ब्रेक वाइज है, आप 1 स्टेप भी देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है मेरे हिसाब से। 1 स्टेप थोड़ा सा बेस्ट है, बट फॉर लोअर पीपल 2 स्टेप इज ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। इंस्टेंट तो बेकार है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे मेन क्या है, अगर पास किया तो पूरा का पूरा अमाउंट वापस, यानी कि दोनों केस में मेरा ही फायदा है। अगर मैं पास कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं स्किल्ड हूँ, मुझे अच्छे से एनालिसिस आती है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, देन आई कैन गेट माई फुल फीस रिफंडेबल, ठीक है। मैं अपनी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर सकता हूँ। गॉट इट? मैं इसमें इसको पास करके दिखाऊंगा आपको, और फिर इसमें कैसे चीज़ें आती हैं, आई विल ऑल्सो शो यू, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी है, मतलब चैलेंज फेसिस के अंदर भी प्रॉफिट बाहर निकलते हैं। तो मुझे ये काफ़ी सही लगा है, मेरा मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे ये सही लगता है, ठीक है। फॉर इनिशियल कैपिटल, अगर मेरे को $6,000 ही बनाने हैं, मेरे पास हैं ही $100, तो मुझे $6,000 बनाने हैं, धीरे 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 करके प्रॉफिट करके, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आई कैन यूज दिस, ओके, दिस इज द बेस्ट वे।
इफ आई कैन से। गॉट इट? समझ आया? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां पर जाके आपको यू कैन इजीली सी, यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप इजीली देख देख सकते हो एंड यू कैन यूज इट। नेक्स्ट थिंग कि इफ वी हैव, मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करी हुई है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा इनको यूज नहीं करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। देखो, मेरा कोई इनके साथ कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, सच बताऊं। मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है। जस्ट ए सिंपल थिंग कि मुझे जो सही लगता है मैंने आपको बताया, जो मेरे हिसाब से सही लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत फेक फर्म्स हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, तो भरोसा देखो किसी पे भी नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये। और ये सब चीजें लिमिटेड टाइम्स के लिए होती है, हमेशा रिलेबल नहीं। चलो ये मिल गया, अब मैं आराम से पूरी लाइफ बैठूंगा और प्रॉप फर्म पर ट्रेड करूंगा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल कैपिटल मेरा 4-5 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता है इससे। मैंने अच्छे से 1 साल में किया, मेरे पास 4-5 हज़ार डॉलर की कैपिटल है। अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं 50-100 डॉलर का रिस्क लूंगा डेली। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से यूज करो ना भाई उसको। समझ आया कैसे होता है? हमेशा यूज नहीं करते किसी भी चीज को। अब आप देखो, मार्केट में हर कोई बंदा नया आ रहा है, आके माइक उठा के बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया प्रॉप फर्म से, मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया। ठीक है, तो खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं, वो वाली चीज होती है। ठीक है, फ्यूचर्स या सीएफडी दोनों कर सकते हो। देखो, फ्यूचर्स के बारे में मैंने कभी यहाँ पर कभी एनक्यू वगैरह नहीं बताया। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर फ्यूचर्स होते हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूचर्स भी अच्छे हैं काफी, वो सस्ते पड़ेंगे आपको, बट उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप बिल्कुल जीरो हो, आपको पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, गॉट इट? समझ आया? सो द पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं। यानी कि मैं अगर चाहूं तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैप लगा सकता हूं। और ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? देखो, ये आपको सिखाएगा प्रॉफ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको एक ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेना है पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड। और एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड चल रहे हैं, 2 ट्रेड पर डे। ये छोटी छोटी चीजें जो ना यहाँ से सीखने को मिलती हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ पैसा बनेगा, पैसा तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू विल सी कि अगर 2 ट्रेड पर डे है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही है कि इसमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। कि भाई आज मैं इसमें बाय में था तो आज मैं इसमें बाय में ही रहूंगा, मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाऊँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ पेशेंस। ओके, मेरा मेरा मानना इन चीजों को यूज करने का, प्रोफॉर्म को यूज करने का ये है। ठीक है, मेरा मानना यहाँ से करोड़पति मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का नहीं है। ये बात यहाँ पर जितनी जल्दी डाल लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो द गोल इज टू एक्वायर दिस। सारी की सारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ताकि फिर यहाँ पहुंच सकें, फिर यहाँ पहुंच सकें, फिर यहाँ पहुंच सकें, और फिर दोबारा यहाँ पहुंच सकें।
ये मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, डे 7 में देखो कितनी जल्दी बता दिया मैंने। वैसे मैं इसको डे 40 या 50 पे बताता, मतलब 50% टाइम पे मुझे बताना चाहिए था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको पता है, एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहां पर। अब देखो स्केलिंग एक अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो फिर थोड़ा सा ना बड़े माइंडसेट वाला हो जाएगा। ठीक है। भाई जहां मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए मैं तो उसे यूज करूंगा ना, मेरे को भरोसा है मैं कर लूंगा पास। मेरे को वापस मिल जाएगा मैं तो करूंगा, जबरदस्ती उसी को करूंगा ना, मेरा कोई नुकसान ही नहीं है उसमें अगर मैं अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है। गॉट इट। या तो आज के लिए मैंने टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देखो एक्सप्लेन किए हैं। आज आप देख सकते हो पूरा समय आप लोगों को मैंने दिया है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, आपने देखा होगा थ्योरी ज़्यादा थी क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है rather देन एप्लीकेशन। ठीक है। तो वी कैन यूज देम। ओके। अब देखो अगर आप लीगल इलीगल देखोगे ना, तो फिर आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो, और वो मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है। कोई फायदा नहीं है। देखो आज के एरा में अगर कोई बंदा अपना टाइम निकाल के फ्री में लाइव स्ट्रीम पे कुछ कोई चीज बता रहा है ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है? मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, मेरी लाइव स्ट्रीम की मोनेटाइजेशन ऑफ है। ठीक है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। ओके। तो या मुझे ये करना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और शेयर करना अपने दोस्तों को कि आके यूज करो। ओके। मूवमेंट ही नहीं है, रिजेक्शन ही नहीं आई, डायरेक्ट मूव है, फिर से ऊपर उठ रहा है। छोड़ो उसको।
ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की टॉपिक और आज की स्ट्रीम पसंद आई होगी। काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे पर इंटरनेट साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, आज मैंने पकड़ लिया है इसको और टॉपिक पूरा करके ही दम लिया है। या या बाकी मेरे जो एनालिसिस है मॉर्निंग वाले वो मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और लाइव स्ट्रीम के तो एनालिसिस चल ही रहे हैं ऑलरेडी। इसका भी जो RRPNL है वो भी आपको मैं लाइव स्ट्रीम वाला शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ टाइम में आपको पता लग जाएगा इस महीने मतलब पिछले महीने क्या निकला है हमारा मई में। ठीक है, और फिर जून का तो अभी चल ही रहा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड सी यू। लाइक कर देना।